नमस्कार, मैं तनुज मासूम और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। भागलपुर तेजाब कांड से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बेहद आहत हैं। उनके मन में गम है और उतना ही गुस्सा भी है। सोमवार को जब डीजीपी सोशल मीडिया पर लाइव आए तो भागलपुर तेजाब कांड पर अपनी पीड़ा बयां करते हुए अपनी मंशा भी साफ कर दी। डीजीपी ने साफ कर दिया कि 100 दिनों के भीतर अभियुक्तों को नरक में पहुंचाएंगे। डीजीपी ने तल्ख अंदाज में यह भी कहा है कि अभियुक्तों को ऐसी सजा दिलाएंगे कि भविष्य में ऐसा करने की सोचने वालों की रूह कांप उठेगी। और विधि व्यवस्था जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक कैसे होगा। लोगों की चेतना में गिरावट आएगी और उसी के कारण इतना उपद्रव देखने को मिलता है। अभी भागलपुर में एक बहुत ही मासूम लड़की के साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एक पागल ने, कुछ पागलों ने मिल करके और वहां पर एसिड से आक्रमण किया। वो बेटी बुरी तरह से जल गई है, उसका इलाज चल रहा है। इसको लेकर के सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोग अफवाह फैला रहे हैं। कई लोगों ने यह अफवाह फैलाने की कोशिश की कि लड़की मर गई, लड़की जिंदा है। उसके पिताजी से मेरी बात हुई है, बनारस में उसका इलाज चल रहा है। भागलपुर के सीनियर एसपी ने वहां के सीनियर एसपी से बात कर उसके इलाज की समुचित व्यवस्था की है। केस में एक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी अनुसंधान चल रहा है। मुझे जानकारी दी गई है कि उसमें और लोग भी शामिल थे। मुआवजा मिलता है इसमें 3 लाख से लेकर 7 लाख तक, हम लोग उसको दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने ये अपने एसपी को सीधा आदेश दिया है कि किसी भी हालत में 15 दिन के अंदर पूरी तरह से अभियुक्तों का गिरफ्तारी होनी चाहिए, चार्जशीट होना चाहिए और 100 दिन के अंदर हम इसका स्पीडी ट्रायल करा करके सारे अभियुक्तों को सजा दिलाएंगे। हम एक एक को नरक में पहुंचाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो अपनी बहू बेटियों के साथ इस तरह का काम करते हैं, इस तरह की हरकत करते हैं, हम ऐसी सजा दिलाएंगे कि बाकी ऐसा करने की बात सोचने वालों की रूह कांप जाए। किसी बेटी पर एसिड का छिड़काव हो और इस छेड़खानी हो, उसके साथ बदतमीजी हो, उसके साथ बलात्कार हो, इस चीज को हम एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे सारे मामलों में मैं अभी भी कहता हूं कि एक बार फिर सोच लें, जो लोग ऐसा करने वाले हैं या करने की कोशिश करेंगे उनको सीधे नरक में जाना पड़ेगा, उनको हम छोड़ने वाले नहीं। इसी तरह से विधि व्यवस्था की जहां तक बात है, बिना जनता के सहयोग के नहीं हो सकता। पटना में भी 4 दिन पहले एक लड़की छत से गिराई गई, उसने आत्महत्या की या उसकी हत्या कर दी गई, यह अनुसंधान का विषय है। एफआईआर हो गया, कुछ लोगों के नाम भी उसमें दिए गए, निष्पक्षता से उसका अनुसंधान हो रहा है, वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तोड़ फोड़ किया, पुलिस के साथ झगड़े किए, रोड पर तमाशे किए, पूरा उपद्रव किया। अगर हम ऐसे करने लगेंगे और जिसको दिल में जो आए वो करने लगेगा तो फिर विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। फिर तो जिसको जो मन करेगा वो करेगा। हमारे घर में किसी की हत्या हो गई, हम बंदूक उठाएं, उसके घर में 10 आदमी को मार दें, इसी को तो जंगल राज कहते हैं। किसी भी अपराध के लिए कानून है। अगर अपराध हुआ है, अगर उसकी हत्या हुई है, तो एक एक दोषी को चिन्हित करके उसको सजा दी जाएगी। लेकिन जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, रोड पर तमाशा, उपद्रव और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, वो ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखें, उनको पुलिस छोड़ेगी नहीं। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तमाशा कर रहे हैं, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा।